एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इस पेड़ का नाम था जीवन वृक्ष। इस पेड़ के नीचे बच्चे हमेशा खेलते थे और लोग इसकी चाय का सेवन करते थे। जीवन वृक्ष का एक खास गुण था, यह किसी भी बात का उत्तर जान सकता था। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को बहुत शौक था कहानियों का सुनना। उसका दिन शुरू होता था जब वह जीवन वृक्ष के पास जाता और कहता, कृपया आप कुछ सुनाएं। जीवन वृक्ष हमेशा हंसते हुए कहता, बिल्कुल अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अद्वितीय कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गुलाब का पौधा था। यह गुलाब बहुत ही सुंदर था और उसकी खुशबू गांव के हर कोने में फैली हुई थी। गुलाब का नाम था रोजा। रोजा को अपनी सुंदरता पर गर्व था और वह दिन भर अपनी खुशबू से गांव को महकाती रहती थी। अर्जुन ने दिल से सुनते हुए कहा, कहानी तो बहुत ही प्यारी है। जीवन वृक्ष हंसते हुए जवाब दिया, एक दिन गुलाब को अपनी सुंदरता में इतना भरोसा हो गया कि उसने अन्य सभी पौधों को ठगा दिया। उसने कहा, मैं सबसे सुंदर हूं और तुम सभी मुझसे कम सुंदर हो। इससे गांव के अन्य पौधे बहुत दुखी हो गए। वे अपनी जीवन में ही खो गए थे और गुलाब के भ्रांतिमय वचनों में आकर्षित हो गए थे। अर्जुन ने सोचा, यह कहानी तो बहुत ही रोचक है। क्या हुआ फिर? जीवन वृक्ष ने मुग्ध होकर कहा, बहुत ही दिनों बाद एक छोटा सा पुष्प गुलाब के सामने आया। यह पुष्प बहुत ही आम और सामान्य था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह सच्चा और ईमानदार। गुलाब उस साधुपन को देखकर अपनी गर्विता भूल गई और उससे मिलकर दोस्ती कर ली। गुलाब ने समझा कि सच्ची सुंदरता और महत्व तात्कालिक रूप से दिखाई नहीं देते, बल्कि वे आत्मसमर्पण और ईमानदारी में हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अच्छी कहानी है। कहानी ने सिखाया कि हमें दूसरों की सुंदरता को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी इस कहानी को सुनाया और सभी ने मिलकर यह सीख ली कि असली सुंदरता उसे दूसरों के साथ साझा करने में है। गांव में एक नया मित्रता का माहौल बना और सभी ने अपनी अपनी सुंदरता को साझा करके एक खुशहाल जीवन जीने लगे।